सब नरक जाओगे ही नहीं तो आपको सुना के क्या फायदा। भाई नरक तो जो बाबा के धाम आ गया, जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लिया, वो जीव फिर नरक नहीं जाता। नरक वो जीव जाते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अच्छा, नरक ना जाना पड़े जीव को, ऐसा क्या किया जाए? आप एक बात बताओ, धोबी घाट पर कौन से कपड़े भेजते हैं जो ज्यादा गंदे हो जाते हैं, और जो थोड़े कम गंदे होते हैं उन्हें खुद साफ कर लिया जाता है। अपने घर में ही माताएं बढ़िया साबुन लेती हैं और लगा के साफ कर देती हैं। अगर दाग छुटाने का साबुन मिल गया तो फिर धोबी घाट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, धोबी घाट जो जाएगा कपड़ा, उसकी हालत कैसी होती है आपको पता है? आपको बताएं, पीट पीट कर धुला जाता है वहां पर है। लेकिन जो अगर धोबी के यहाँ ज्यादा कपड़े धुल जाएं तो उन कपड़ों की आयु कम हो जाती है, बहुत जल्दी गल जाती है। सही बात। तो ऐसे ही हम सब जो नरक जाते हैं जीव, नरक है धोबी घाट। माँ यमराज हमको यातनाएं देकर साफ करते हैं। जो ये हमने जो चदरिया मिली हमको, निर्मल बालक होता है, तमाम धब्बे हम लगाते हैं उस पर। कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब धब्बे लगा लेते हैं। अगर हम भागवत के हिसाब से आपको एक साबुन बता दें जिसको लगाने से बहुत बड़ा पापी का भी कल्याण हुआ, तो आप में से कौन चाहेगा उस साबुन का उपयोग करना? सभी चाहोगे? तो एक बार जोर से बोलो हरि बोल। तो पहले ये सुनो कि जिसने इस साबुन का उपयोग किया उसको क्या फायदा हुआ, उसकी कथा सुनो। श्रीमद् भागवत में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा है जो बड़ा ही विद्वान था, बहुत पढ़ा लिखा था। एक दिन एक जंगल में गया, वहां किसी स्त्री को किसी पुरुष के साथ रमण देखा। उसके मन में मैल आ गया। कभी कभी कोई पाप कर रहा हो तो उस पाप करते हुए जीव को देखकर भी पाप में लग जाते हैं लोग। इसी को कहते हैं कुसंग में फंसना। तो भागवत में लिखा है दास्या संसर्ग दूषिता, वो उस दासी के संसर्ग से दूषित हो गया। क्या हो गया? जो ब्राह्मण सुबह उठकर गायत्री जपता था, जो ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ता था, जिसका बड़ा समाज में सम्मान था, वो उस वैश्या के शरण हो गया। अपने जीवन का कमाया हुआ सभी पुण्य उसने खत्म कर दिया। शास्त्र में लिखा है कि एक बार कोई वैश्या का स्मरण भी करता है तो उसके पिछले किए हुए सभी पुण्य खत्म हो जाते हैं। और एक बार जीवन में कोई मदिरा पी ले तब भी उसके सभी पुण्य खत्म हो जाते हैं। अब बताओ सनातन धर्म कितना प्यारा है। यहाँ सुधारने की बात होती है कि बिगाड़ने की? तो ये अजामिल नाम का जो ब्राह्मण है ये दोनों का सेवन करने लगा। कान्य कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पतिर्गजामिल नामना नष्ट सदाचार दास्या संसर्ग दूषित। अब एक समय की बात है, अब वैश्या को वर्ण कर कर अपने घर ले आया।
चोरी करता, महापाप करने लगा और उन वैश्याओं के साथ रहने लगा। एक दिन संत आए, जैसे इस क्षेत्र पर कृपा करने बाबा आए, ऐसे ही संत आए और संतों ने पूछा कि भैया हमें कोई ब्राह्मण बताओ, उसके घर जाना है। तो कुछ लोग जो विरोधी थे, जिनको ब्राह्मण शब्द से ही दिक्कत होती थी, तो उन्होंने सोचा अच्छा महात्माओं को ब्राह्मणों के अलावा कोई और मिला ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि अजामिल का पता दिया। बोले पंडित जी बताओ, तो ऐसा बताओ जो सबसे निकृष्ट हो। अजामिल के यहाँ जब पहुंचे, संत मजीरा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण करते हुए, तो उसी क्षण उस वैश्या ने दरवाजा और वैश्या ने दरवाजा खोला, देखा महात्मा, इस दरवाजे तो महात्मा आते ही नहीं, पीछे हट गई, प्रणाम दूर से करती है। वैसे आप माताओं को मैं एक बात बताऊं, आज प्रणाम आप सबको दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। पैरों में पड़ते हो, माताओं को दूर से प्रणाम करना चाहिए, राधे राधे बोलना चाहिए। कितनी शास्त्र में पावन बात बताई है। हमारे यहाँ स्त्री को कहा ही नहीं है कि किसी पुरुष का आप स्पर्श करो, चाहे वो संत हो चाहे ब्राह्मण हो, कोई आप दूर से प्रणाम करो। पुरुष को प्रणाम करने का अधिकार है। अब आप बात समझिएगा। तो जब अजामिल के दरवाजे महात्मा खड़े हो गए, तो उस वैश्या ने कहा महाराज मैं वैश्या हूँ, मेरी माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई कि कभी किसी महात्मा से बहुत दूर रहना है। अब महाराज मैं पापिनी हूँ, मुझसे पाप हो गया, मैं आपको कुछ बनाकर भी अपने हाथ से नहीं खिला सकती। महात्माओं के मन में दया आ गई। महात्मा सब बात समझ गए क्षण भर में। महात्माओं ने कहा देवी तू सूखा राशन ला कर दे, हम यहीं बनाएंगे और यहीं भगवान को भोग लगाएंगे। उसने सूखा राशन ला कर दिया। अजामिल घर पर नहीं था। रात्रि में संकीर्तन करते हुए भोजन निर्माण कर कर महात्माओं ने भोग लगाया और उसका प्रसाद उस अजामिल की पत्नी को दिया जो वैश्या है, और देकर कहा कि इस प्रसाद को पाले, तेरे गर्भ से भक्त पैदा होगा। सुबह अजामिल आया, जब महात्मा जाने लगे तो महात्माओं ने कहा कि भैया अपने पति को बुलाए ले, कुछ दान दक्षिणा कर ले। तो वो बोली कि प्रभु आप ऐसे ही आशीर्वाद दे दो। तो अजामिल आया, तो अजामिल ने देखा बढ़िया चांदी के बर्तन, महात्माओं के पीतल के बर्तन। तो महात्माओं ने कहा महाराज अब हम लोग जा रहे हैं तो कुछ विदाई दो। तो उसी क्षण अजामिल बोला महाराज मेरी नजर तो आपके पात्रों पर है, आप मुझसे मांग रहे हो। थोड़ा सा बेस डाल दीजिए, थोड़ा सा। जब अजामिल ने देखा, अजामिल से बोले हम तुझसे कुछ पैसा नहीं चाहते, हम बस एक बात चाहते हैं। बोले क्या महाराज पूछो। बोले तेरे कितनी संतान है? बोले बहुत है महाराज। क्या नाम रखा है इनका? बोले किसी का टिंकू, किसी का चिंकू, किसी का चीकू, किसी का पीकू। आजकल नाम ऐसे ही रखे जा रहे हैं कि पता नहीं चलता कि आदमी का है या कुत्ते का है। आजकल शहरों में बच्चों के नाम देखोगे तो पता नहीं चलता कि वो नाम मानव के बालक का है या कुत्ते का नाम रख रखा है। पहले नाम रखे जाते थे ब्रह्मानंद, दयानंद, हैं कितने सुंदर नाम, श्रीनिवास, रामलाल, श्यामलाल, जगन्नाथ, भगवान के नाम से नाम रखे जाते थे। आजकल नाम तो कहा कि जो अब तेरे बच्चा होगा उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने सोचा कि कोई बात नहीं, इतनी बात तो मानी जा सकती है, एक बच्चे का नाम इनके कहने से रख लेंगे, क्या जाता है।
ठीक है बाबा प्रणाम। बाबा चले गए। अजामिल के बच्चा हुआ, उसका नाम नारायण रखा। छोटे बच्चे से थोड़ा प्रेम अधिक होता है। अब बड़े जो बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे ये व्यास जी ने क्या बात कह दी। बाप से बोलो राधे राधे। हैं, छोटे का मतलब जो गोद पर आश्रित होता है। बड़ा वाला खुद चल लेता है और छोटा सब कुछ उसके काम आपको करने, इसलिए ज्यादा लाड़ होता है क्योंकि वो आप पर आश्रित है। तो अजामिल को जब यमदूत लेने आए, क्योंकि ये पापी था, तो उसी क्षण क्या हुआ, आवाज अजीब सी हो रही है। अजामिल दूर खेलते हुए अपने पुत्र को देखा नारायण को और घबराकर चिल्लाया, द्रूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण हृयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै जुहावा कुलेन्द्रिय। दूर से उच्चारा, हे नारायण तू मेरी रक्षा कर। अब जब नारायण नारायण कहकर बोला तो तत्क्षण भगवान के दूत प्रकट हो गए और जब दूत आए, दूतों ने यमदूतों को मारा और भगा दिया। यमदूत पहुंचे। अब भगवान के पार्षद तो इसको भगवान के धाम ले गए। यमदूतों ने जाकर यम फांस फेंकी और यमराज से बोले, महाराज ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें पिटना पड़े। बोले क्या बात? बोले भैया उस पापी को लेने भेजा था, लाए नहीं। अरे वो पापी नहीं, उसके लिए तो पीले पीले चमकीले वस्त्र पहनकर भगवान के पार्षद आए और उन्होंने कहा कि ये तो भगवान के धाम जाएगा, ये भगवान का भक्त है, और आपने कहा कि वो पापी है। तो बोले क्या बात हुई? बोले उन्होंने कहा इसने भगवान का नाम लिया। तो जैसे ही यमदूत नाम लेने वाले थे, तुरंत यमराज जी ने मुंह पे हाथ रख दिया कि भैया एक बार अगर यमलोक में तुमने नारायण बोला तो उसके प्रभाव से ये यमलोक खाली हो जाएगा, सब भगवान के यहाँ चले जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ? तो सुंदर भाव देखिए आप। यमराज जी ने यमदूतों से कहा कि इस नाम की महिमा को कुछ ही लोग जानते हैं, सब नाम की महिमा नहीं जानते। कौन कौन जानते हैं? स्वयंभू नारदो शंभो, स्वयंभू नारद शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्। इतने लोग जानते हैं बस। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद, भगवान शंकर, सनकादि सनत कुमार और कपिल भगवान, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म और बलि और स्वयं व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी भी नाम की महिमा को जानते हैं। इतने लोग बस नाम के महत्व को जानते हैं। वही बात कही तो जिस नाम के प्रभाव से तर गया। अच्छा, अब कई लोगों को संदेह होगा कि नाम लेने से कैसे तर जाएगा। आपको बताऊं, आग में हाथ जान के डालो या अनजाने में, आग क्या करेगी? आग क्या करेगी? तो उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का नाम तारने वाला है। जाने लो या अनजाने लो, नाम तार ही देगा। भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, भाव
अनक आलस हो। भाव को भाव अनक आलस हो। नाम जपत मंगल देसी दस हो। नाम जपत मंगल देश दस हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ये है नाम का प्रभाव। तो इस नाम रूपी साबुन को लगाकर इस अपने तन पर लगे, इस मन पर लगे जो दाग हैं उनको मिटा दो, तो भैया धोबी घाट यमदूतों के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। इतनी सी बात है। और जिस संसार के चक्कर में लगे रहोगे, इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है। इस जगत में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली